आ गया है मुब्रा का सबसे शानदार मेला। एम्बेली रोड पाम रिवेरिया के बाजू में लंदन ब्रिज का मजा ले और साथ ही साथ यूरोप का शहर भी देखे। ट्विस्टर, आसमानी झूला, महाराजा ट्रेन, जंपिंग रोप, लॉन्ग टावर, वाटर बोट और बहुत कुछ ऐसे यूनिक झूले और राइड्स का मजा ले। साथ ही फूड कोर्ट में स्नैक्स और मील्स भी एंजॉय करें। शाम 5 बजे से मेला ओपन होता है। 25 तारीख तक आप इस मेले का पूरा मजा ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ मुब्रा के सबसे शानदार मेले में आए और एंजॉय करें। मौलाना सज्जाद नोमानी को आतंकी कहते हुए हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय डेफो नितेश राणे ने फिर उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर। किरीट सोमैया भी साथ आए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके सहयोगी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन अब चुनाव में जब मुस्लिम समाज में वोट किसे देना चाहिए, इस पर पिछले लोकसभा चुनाव से एक सक्रियता, एक सजगता, एक जागरूकता पैदा होने के बाद इसको लेकर भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। और इसी खलबली को कैसे अब निकाला जा रहा है। मुस्लिम समाज को दिशा दिखाने वाले जो धार्मिक नेता है, धर्म गुरु है, मौलाना सज्जाद नोमानी दामादहू बरकातहू जैसे आलिम, अब इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को दौरा किया, जायजा लिया। कई राजनीतिक दलों से, राजनीतिक नेताओं से, अन्य समाज के लोगों से, अन्य जातियों के नेताओं से बात करने के बाद उन्होंने एक लाएअमल तैयार किया और अपने निजी संगठन जमीयत या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि वगैरह का संबंध न रखते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी के लगभग 259 उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया। सबसे पहले दर्द सरकारी मुसलमानों के पेट में, तकलीफ इतनी हो गई कि तमीज और तहजीब का दायरा छोड़कर उलमाओं को जो है ऑल फोल बखले। बहरहाल अब इसका दूसरा पहलू, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो लिस्ट जारी की, अब इस पर कुछ किराए के पत्रकार भी दिल्ली विल्ली यहाँ वहां से आकर के जो बड़ी मुस्लिमों की आवाज बनते हैं एक्स पर, अपने अपने वेबसाइट चैनलों पर, तो वह आकर 52% मुब्रा जैसा शहर जो है उस पर मुस्लिम हिस्सेदारी क्यों नहीं के सवाल चुनाव यानी वोट देने के 2-3 दिन पहले यहां पर खड़े करते हैं। मकसद साफ है। तो बहरहाल यहां पर महाविकास आघाड़ी के समर्थन की बात आई तो इस बात को लेकर के हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय डेफो नितेश राणे, इन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें आतंकी ठहराया, तालिबानी समर्थक ठहराया। तालिबानी वो होता है जो इल्म हासिल करता है, पढ़ाई करता है, छात्र जिसे कह सकते हैं, छात्र वृत्ति लेना या स्कॉलरशिप जिसे आप कहते हैं। तो हिंदू स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, क्रिश्चियन स्कॉलर, ये सब क्यों कहा जाता है, शायद नितेश राणे को इसका पता नहीं है। तो वो तालिबानी समर्थक कह रहे हैं, जिसे दुनिया में एक टेररिज्म से जोड़ करके हमेशा दिखाया गया, प्रचारित किया गया। तो यहां पर नितेश राणे किस तरह का जहर उगल रहा है, फिर एक बार मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को निशाना बनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ वो सुनिए। काल वोट जिहादचं एक उत्तम उदाहरण तालिबान समर्थक त्या नेमानीने महाविकास आघाडीला जाहीर समर्थन केलेलं आहे। मुळामध्ये मुस्लिम लॉ बोर्डचा प्रतिनिधी म्हणून हा नेमानी तिथे येऊन वोट जिहादची भाषा करत होता। आपल्या देशामध्ये राहून या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डची काय गरज, हा सर्वात पहिला प्रश्न माझा आहे। म्हणजे देशामध्ये राहून देशाचे सगळे फायदे घ्यायचे, सगळ्या योजनांचा पैसा लाटायचा आणि मग देशामध्ये राहून आमच्याच हिंदू राष्ट्रामध्ये राहून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काढायचा,
वक्फ बोर्डच्या जमीन त्या नावाने लाटायचे. आता वक्फ बोर्ड हे कुठल्याही इस्लामिक राष्ट्रामध्ये नाही, आमच्या भारतामध्येच आहे. मुळामध्ये या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारखा विषय हा आमच्या देशामध्ये का पाहिजे? देशामध्ये वेगळा कायदा कशाला पाहिजे? हे लोकांना वेगळे कशाला लाड करायचे त्यांचे? तुम्ही देशामध्ये जसं अन्य नागरिक संविधान मानतात, अन्य नागरिक ज्या पद्धतीने सोयीसुविधा भेटतात, तसं तुम्ही पण जगाला शिका ना. मग फक्त मुसलमानांसाठी वेगळा पर्सनल लॉ बोर्ड कशाला पाहिजे? हे सगळे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डवर बंदी घातली पाहिजे. या सगळ्या पर्सनल लॉ बोर्डची गरज आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये नाहीये. आणि अशा पद्धतीचे जाहीर फतवे काढणारा हा मौलवी, जो त्याचा बॅकग्राऊंड तुम्ही इतिहास थोडा तपासला, हा तालिबान समर्थक आहे. जेव्हा तालिबाननी आपला राज्य जिकडे तिकडे करण्याचे जेव्हा झेंडे फडकवतात, हा सर्वात पहिला समर्थक हा नेमानी करतो. जसा कसाबला न्याय दिला, कसाबला आपण उडवलं, कसाबला संपवलं, तोच नियम ह्या नेमानीला लावला पाहिजे. हा सफेद कॉलर टेररिस्ट आहे, हा आतंकवादी आहे, जो जाहीर फतवे काढतोय आमच्या देशामध्ये राहून. तुम्ही अशा पद्धतीचे हे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नाही चालू शकत. वक्फ बोर्ड हे आमच्या देशामध्ये राहून आमच्या जमिनी लाटण्यासाठी हा जो काही जिहादी कार्यक्रम आहे, या गोष्टी आमच्या महाराष्ट्रात खपून घेणार नाही. हे वोट जिहादचे जे काही प्रकार आहेत, म्हणजे फक्त तुम्ही सर्व धर्म समभाव अगर मानत असाल, गंगा जमुना मोठी तहजीबची भाषणं करत असाल, तर कशाला पाहिजे हे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? याच्यावर बंदी टाका. जशी पीएफआय आणि आयएसआय आणि रजा अकॅडमी सारख्या अतिरेकी संघटना आहे, तसंच हे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आहे. त्याला लवकरात लवकर बंदी टाका आणि ह्या नियमानीला अटक करा, अशी मी मागणी करीन. आणि ह्याचं समर्थन करणारा हा जो संजय राजाराम राऊत, एक हिंदू असून पण या अतिरेक्यांना आणि या जिहादांना तुम्ही समर्थन करता, या हिरव्या सापांना दूध पाजता, हे तुमचे तरी होणार आहेत का? त्यांना त्यांच्या धर्मापलीकडे ते कोणालाही मोजत नाही. मोठं त्यावर आमच्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीसांवर टीका आज सकाळी संजय राजाराम राऊत करत होता. आज अगर वस्तुस्थिती महाराष्ट्राच्या हिंदू समाजाच्या समोर ज्या पद्धतीने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मांडतायत, ते एक है तो सेफ है, तो विचार अगर महाराष्ट्राच्या हिंदू समाजाने अगर घेतला नाही, तर ह्या उद्या नेमानी आपल्या घरातली पूजा तुम्ही करू नका, देवी देवतांना काढून टाका, अशा पद्धतीचे फतवे काढायला हे लोक महाराष्ट्रात सुरू करतील. मग कुठे जाणार महाराष्ट्रातला हिंदू समाज? कोणाकडे जाऊन रडणार? कुठे आवाज उचलणार? जेव्हा आपल्या लहान मुलांना आपण देवळाकडे पण घेऊन जाऊ शकणार नाही, प्रार्थना करू शकणार नाही, कारण का इस्लाममध्ये मूर्ती पूजनला परवानगी नाही, तर उद्या आपल्या देवाऱ्यामध्ये असलेल्या मूर्त्या काढण्याचा फतवा अगर हा नियमाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या नावाने काढायला यांनी सुरुवात केली, तर आपण जाणार कुठे? हाच विचार आमच्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब अगर आपल्या भाषणामध्ये देत असतील आणि त्याला विरोध हा जिहादी आणि सुनता झालेला, धर्मांतर झालेला हा संजय राजाराम राऊत अगर त्यांच्यावर टीका करत असेल, तर कसाब आणि संजय राजाराम राऊत मध्ये काहीच फरक नाही, एवढं या निमित्ताने मी सांगतो. उसके बाद भाजपा के पूर्व सांसद और नेता किरीट सोमैया ये भी पहुंचे हैं और इन्होंने तो बाकायदा चुनाव आयोग से वोट जिहाद की शिकायत की है. अब वोट जिहाद क्या? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, अगर उसमें देश का 25 करोड़ में से इलेक्टर रोल में नामजद यानी मतदाता सूचियों में जो नामजद करोड़ों मुसलमान है, वो अगर वोट कर रहा है, तो उसे आप जिहाद जो है
कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वोट करने का अधिकार संविधान ने ही दिया है, जिस संविधान को बार बार आप नकारते हुए हिंदू राष्ट्र होने की बात करते हो। बहरहाल किस तरह से अब पोलराइजेशन धार्मिक उलमाओं को, मुफ्ती सलमान अजहरी तो कभी मौलाना सज्जाद नोमानी, अब सोचिए समझिए क्यों कर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस तरीके की मेहनत करके ये फैसला किया और अपनी राय आपको दी, अपनी अपील आप तक पहुंचाई। फैसला आपको करना है, फैसला उन्होंने नहीं सुनाया है, उन्होंने कोई फतवा या हुक्म नहीं जारी किया है, उन्होंने अपनी राय और एक हमारे मोतबर आलिम होने के नाते उन्होंने एक अपील की है। तो उस राय को और अपील को मानना न मानना ये हम सब पर है। मगर इन बातों का क्या जवाब दोगे जो नीतीश राणे और किरीट सिमोहिया जैसे लोग कह रहे हैं? शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। शरद पवार साहब, आपने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को शरद पवार ने समर्थन दिया। शरद पवार और कांग्रेस ने मराठी मुस्लिम सेवा संघ को सपोर्ट दिया और ये उलमा बोर्ड की मराठी मुस्लिम सेवा संघ की बातें एमबी और शरद पवार ने मान्य की कि जिसमें 10% आरक्षण करना है, आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाना है। तो इसके लिए शरद पवार साहब, आपने वोट जिहाद की बात फैलाई। राहुल गांधी कांग्रेस के सलमान खुर्शीद परिवार ने वोट जिहाद शुरू किया। वोट जिहाद मौलाना सज्जाद नुमानी धर्मगुरी करते जिहाद करो, वोट जिहाद करो, शर्म आनी चाहिए।